लास्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और उसके अंदर अपना टॉपिक था ग्राफिक्स यूजिंग कैड। कैड को यूज करके कैसे अपन ग्राफिक्स कर सकते हैं, कैसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कर सकते हैं यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे और पोलर कोऑर्डिनेशन सिस्टम पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्राइंग लिमिट्स। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ड्राइंग लिमिट्स इन कैड इन ऑटोकैड। ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग लिमिट्स क्या है? तो ड्राइंग जो होती है वो अनलिमिटेड है। ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग की कोई लिमिट नहीं है। ड्राइंग जो है वो कितनी भी बड़ी हो सकती है। आप मिलियंस में फिल कर सकते हो, आप बिलियंस में फिल कर सकते हो, आप हंड्रेड्स में फिल कर सकते हो, आप पॉइंट्स में फिल कर सकते हो। आप एंट्रीज को 0.001 फिल कर सकते हो। आप एंट्रीज को 1299999 समथिंग कुछ भी फिल कर सकते हो, इतना भी फिल कर सकते हो। ठीक है, तो एंट्रीज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अपन इसको जो ड्राइंग है उसको लिमिटेड कर सकते हैं। अगर ये लिमिट बना दी जाए आपके द्वारा कि इतनी यूनिट की आपकी ड्राइंग लिमिट होनी चाहिए, तो फिर अगर आप उससे बाहर जाओगे तो ऑटोकैड आपको अलर्ट कर देगा कि जो ड्राइंग है वो लिमिट से बाहर जा रही है। ठीक है, तो ये कहां से होता है कि कितना जो स्पेसिफाई, अगर आप स्पेसिफाई करें इफ द लिमिट्स आर स्पेसिफाइड by the user, then AutoCAD will alert if the drawing is out of limit। आउट ऑफ लिमिट, अगर लिमिट से बाहर जाएगी तो ऑटोकैड आपको अलर्ट कर देगा। ठीक है, तो ड्राइंग की कोई लिमिट्स नहीं है, कोई यूनिट्स नहीं है। बस इसको अगर अपन ने लिमिट बना दी इसकी, ठीक है, तो जब ऑन किया जाएगा पॉइंट्स में नॉट बी स्पेसिफाइड, जो कोई भी पॉइंट है वो आउटसाइड द लिमिट्स स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, नो पॉइंट शुड बी स्पेसिफाइड, नो पॉइंट इज स्पेसिफाइड outside the limit if it is on। अगर यह ऑन कंडीशन में होगी तो कोई भी पॉइंट जो लिमिट है उससे बाहर नहीं बनाया जा सकता। अदरवाइज ऑटोकैड के अंदर कोई लिमिट नहीं है। इसकी शीट जो होती है वो अनलिमिटेड साइज की है, आप कितना भी उसको लॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, कितनी भी लेंथ दे सकते हो, कितनी भी ब्रेड्थ दे सकते हो, कुछ भी, आपकी हाइट कितनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। बस इसको जो है स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता अगर आप जो है लिमिट्स खुद से बना दोगे उसके लिए। ठीक है, तो आप लिमिट्स बना सकते हो। नेक्स्ट आता है यूनिट्स इन ऑटोकैड। यूनिट्स क्या होती है? तो यूनिट क्या होती है? ये डिस्प्ले को जो है स्पेसिफाई करती है, जो उसके अंदर कितना प्रेसिशन है, कितना जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं उसको स्पेसिफाई करती हैं यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिट्स इन ऑटोकैड। बाय डिफॉल्ट it has just unspecified equal units। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होता है। बस वो यूनिट्स क्या होती हैं, वो स्पेसिफाइड होती हैं इन लेंथ एंड इक्वल टू ईच अदर। सारी यूनिट्स जो है वो बराबर होती हैं। अगर इसके अंदर ऑटोकैड के अंदर आपको कह दिया जाए कि आप 20 है, अगर आप उस 20 को किलोमीटर मान लोगे तो वो 20 किलोमीटर बन जाएगा। और उसके बाद अगर आपने उसको मीटर में डिवाइड करना है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यूनिट्स बनती हैं। अदरवाइज ऑटोकैड की कोई स्पेसिफाइड यूनिट नहीं है कि ये किलोमीटर में है, मीटर में है,
या किस लेंथ किस में है इसकी, ठीक है, तो वो आप खुद से स्पेसिफाई कर सकते हो। बस रेडियन या एंगल जरूर स्पेसिफाइड है, 90 डिग्री का एंगल होगा तो 90 डिग्री का ही होगा, अगर 30 डिग्री का एंगल होगा तो 30 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो एंगल्स और सारी लाइंस जो है, दूरी जो है, डेसिमल प्लेस जो है, वो सारी चीजें सेम टू सेम रहती हैं अकॉर्डिंग टू द रेशियो, उसी हिसाब से इसकी यूनिट्स बनती हैं। तो वैसे यूनिट का कोई नाम नहीं है कि क्या यूनिट नेम है उसका, किलोमीटर नहीं है, मीटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट वो यूनिट्स हैं, ठीक है। उन यूनिट्स को आप अलग अलग हिसाब से जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कमांड दे रहे हैं आप, कमांड डिसाइड्स द यूनिट मैग्नीट्यूड, the unit of AutoCAD doesn't have any specified name, what it is, what it's used for, it's used for, it is used for, ये वही है जिसके लिए इसको यूज किया गया, ठीक है। इसका कोई नेम नहीं है स्पेसिफाइड यूनिट्स का, लेकिन जिस चीज के लिए इसको यूज किया गया है ये वही है, ठीक है। लाइक अगर किलोमीटर के लिए यूज किया गया तो 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोमीटर, और उसके बाद अब अपने को क्या करना होगा, हर 1 यूनिट को किलोमीटर मानना होगा, तब जाके सही आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए 1 यूनिट को किलोमीटर मानोगे, फिर 1 यूनिट को 1 मीटर के बराबर मानोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो ड्राइंग सही नहीं बन पाएगी, ठीक है, वो एक्यूरेट नहीं बन पाएगी, उसके अंदर एरर्स रह जाएंगे। तो अगर आपने 1 यूनिट को किलोमीटर माना है तो पूरी ड्राइंग के अंदर 1 यूनिट जो है वो किलोमीटर के बराबर ही रहेगी। तो यही इसकी खासियत है, ठीक है। तो यहाँ पे है ये ऑटोकैड अपने पास, जिसके अंदर आप जो है यूनिट्स के अंदर काम कर सकते हो, लिमिट्स के अंदर काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कमांड्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब कमांड्स इसके अंदर बहुत सारी यूज होती हैं ऑटोकैड के अंदर, जिसके जरिए आप जो है डिफरेंट टाइप की ड्राइंग्स बना सकते हो, डिफरेंट टाइप से इसको यूज कर सकते हो फॉर ड्राइंग एंटिटीज। अब आप अलग अलग कमांड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले कमांड लिखता हूं मैं, कमांड्स फॉर, अब यहां पे क्या है, कमांड्स हर चीज के लिए अलग अलग होती हैं। आप ड्राइंग करना चाहते हो, अलग कमांड्स हैं, एडिटिंग करना चाहते हो, अलग कमांड्स हैं, अनडू करना चाहते हो या फाइल्स के लिए अलग कमांड्स हैं, ठीक है। तो हर कैसे एंटर करेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले जो है फॉर ड्राइंग एंटिटी, ठीक है, आपने क्या करना है, कुछ एंटर करना है, एंटिटीज जो है ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग बनानी है आपने। तो सबसे पहले जब बेसिक जो ऑटोकैड है जब बाय डिफॉल्ट ऑन होता है तो इसके अंदर क्या है, आपको कुछ ना कुछ कमांड एंटर करनी पड़ती है, उसी के बाद जो है आप इसके डिफरेंट जो है चीजें उसको यूज कर सकते हो। लाइक अगर आप लाइन कमांड को यूज करना चाहते हो तो आपने एल एंटर करना है, ठीक है। सबसे पहले एल कमांड दोगे उसको, ठीक है, उसके बाद एंटर दबाओगे, ठीक है। एंटर आपके पास दो तरीके के होते हैं, एक तो एंटर जो है वो कौन सा होता है, वो कंप्यूटर की कीबोर्ड के ऊपर एंटर बना रहता है, और एक होता है स्पेस बार। तो ऑटोकैड के अंदर दोनों चीजें यूज हो सकती हैं, ठीक है। या तो आप एंटर जो कंप्यूटर का एंटर है वो वाला दबाओगे या स्पेस बार। इस ऑटोकैड के अंदर फॉर स्पीड स्पेस बार इज आल्सो यूज्ड एज एंटर, ठीक है। स्पेस बार को भी आप एंटर की तरह यूज करते हैं। तो सबसे पहले एल दबाएंगे और उसके बाद एंटर दबाएंगे तो लाइन कमांड एंटर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप रिटर्न दबाओगे या एग्जिट, दो तरीके के बटन और होते हैं, एक तो होता है रिटर्न और एक होता है एस्केप, ठीक है। एस्केप से भी सेम काम होता है, कमांड कैंसिल होती है, और रिटर्न से जो है कमांड को बैक करना या उसको बंद करना, ठीक है। तो दो बार अगर आपने बैक रिटर्न दबा दिया
तो जो है कमांड वो कंप्लीट हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, ठीक है। जब फिर जो है रिटर्न दबा सकते हैं या स्पेस बार भी अगर आपने 2 बार दबा दिया तो भी जो कमांड है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट कमांड स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड जैसे फिर से आप जो है कोई और नई कमांड को एंटर कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे जो है कमांड्स वो एंटर होती हैं। बैक स्पेस से भी कंप्लीट हो जाती है कमांड, एस्केप से कैंसिल हो जाती है, बिल्कुल कमांड जो है वो जो है चल रही है वो रद्द हो जाती है। नेक्स्ट कमांड शुरू कर सकते हो आप। तो सबसे पहले अपन ने क्या करना होता है, सबसे पहले होता है एक पॉइंट, ठीक है। हर ड्राइंग जो है ऑटोकैड के अंदर पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बना के दिखाए थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो अगर आपने यहाँ पे एक ड्राइंग बनानी है तो सबसे पहले एक पॉइंट को स्पेसिफाई करना होगा, फिर उस पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट को स्पेसिफाई करना होगा, और उन दोनों के बीच में क्या लगाना है वो आपकी इच्छा है, ठीक है। आप लाइन लगाना चाहते हो, अगर सिंपल एक पॉइंट लगाना सीख गए उसके बाद का सारा काम। तो सबसे पहले एक पॉइंट क्या होता है, सबसे मेन जो होती है इसके अंदर ऑटोकैड के अंदर वो होती है लाइन, ठीक है, लाइन कमांड। लेकिन एक पॉइंट कमांड भी होती है, इसको आप सिंपली एक पॉइंट लगाने के लिए, मार्क लगाने के लिए, इट ड्रॉज ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट लगाने के लिए इसका यूज होता है। लेकिन आप इस पॉइंट को किसी और तरीके से भी यूज कर सकते हो, लाइक पॉइंट 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 लगा के आप कुछ केमिकल बनाना चाहते हो, आप एयर दिखाना चाहते हो, ठीक है, आप कुछ और करना चाहते हो, पॉइंट से पॉइंट का साइज इंक्रीज करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है इसके जरिए आप बना सकते हो। तो ये है एक पॉइंट, और पॉइंट को एंटर करने के लिए सबसे पहले आप जो है उसके अंदर क्या करोगे, पॉइंट सिंपल लिखोगे पॉइंट, तो भी पॉइंट जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हो। या फिर क्या है आपके पास ऊपर जो वहां पे बने हुए हैं टूल बार, उसके अंदर भी पॉइंट का ऑप्शन होता है, वहां से आप पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी जो कमांड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमांड क्या है, लाइन कमांड। लाइन कमांड ऑटोकैड के अंदर लाइन कमांड से ही सारी ड्राइंग्स जो है वो शुरू होती हैं। तो लाइन कमांड बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या किया जा सकता है, इससे सीक्वेंस ड्राइंग जैसे कोई बहुत सारी लाइन से मिलकर बनी हुई है, इट अलाउज सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल मतलब कि कुछ ना कुछ सीक्वेंस हो, ठीक है, सीक्वेंशियल लाइन ड्राइंग या ड्राइंग ऑफ 2 or more lines। कोई ऐसी ड्राइंग बनानी है आपने जिसके अंदर सीक्वेंशियल लाइंस हैं और एक से ज्यादा हैं, 1 or more स्ट्रेट लाइन, ऐसा भी कह सकते हो। 2 or more, 1 or more लिखता हूं मैं, एक लाइन भी लगा सकते हो, 1 or more स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइंस को यूज करके, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से कहने का क्या मतलब है, अब यहाँ पे क्या है, आपने एक रेक्टेंगल बनाना था, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ से शुरुआत की, फिर ये वाली लाइन बनाई, फिर ये वाली लाइन बनाई, फिर ये वाली, और फिर लास्ट में ये वाली लाइन, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो अब यहाँ पे सीक्वेंस था, पहले एक लाइन बनी, फिर उसके एंड पॉइंट से दूसरी लाइन बनी, फिर उसके एंड पॉइंट से तीसरी लाइन बनी, फिर उसके एंड पॉइंट से फोर्थ लाइन बनी, तो सीक्वेंस बन गया। अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं इसको, ये अलग लाइन होती, ये अलग लाइन, ये अलग लाइन, ये अलग लाइन, ये भी लाइन से ही बनता, लाइन कमांड से ही। तो सब कुछ लाइन कमांड से बनता है, लेकिन अगर सीक्वेंशियल हो तो बहुत ज्यादा फास्ट बनता है, बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाता है सब कुछ, ठीक है। तो लाइन कमांड जो है इसको कैसे एंटर करते हैं, सबसे पहले एल एंटर करते हैं, एल लेटर पुट करते हैं इनटू कमांड लाइन, उसके बाद एंटर दबाते हैं। मैंने आपको बताया था स्पेस बार क्लिक कर सकते हो, एंटर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो स्पेस बार क्लिक करने के बाद लाइन कमांड एंटर हो जाती है। उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं लाइन को स्पेसिफाई करने के। अब स्पेसिफाई वर्ड का क्या मतलब है, लाइन तब तक लाइन नहीं है जब तक आपके उसके 2 पॉइंट्स आप उसको डिफाइन नहीं करते। पहला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड पॉइंट, ये आ गया एंड पॉइंट।
जब तक किसी लाइन के दो पॉइंट्स स्पेसिफाई नहीं होते तब तक वो लाइन जो है वो लाइन लगेगी नहीं। अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया तो माउस के साथ साथ वो लाइन भी हिलती रहेगी, वो कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं होगी। तो जब तक आप उसको दूसरा पॉइंट नहीं दोगे, एंड पॉइंट नहीं दोगे, तब तक वो स्पेसिफाइड नहीं होगी। तो स्पेसिफाई होने का मतलब है कि उसको दोनों चीजें जो उसकी रिक्वायरमेंट है, एक लाइन को अपनी सही जगह लेने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसको उतनी चीजें मिल जाएं तो वो स्पेसिफाइड हो जाएगी। जैसे सर्कल है कोई, ठीक है, सर्कल को स्पेसिफाई करने के लिए एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, उसकी रेडियस होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें नहीं है, ठीक है, तो अकेला सेंटर अगर आपको बता दिया जाए तो आप नहीं पता कर सकते कि इसकी रेडियस कितनी है। तो ये सर्कल जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है, वो इंक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा विद द माउस रोटेशन। तो यहाँ पे आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्पेसिफाई का मतलब होता है कंप्लीटली डायमेंशन, उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी डायमेंशन मिल जाए। तो यहाँ पे क्या है, लाइन को स्पेसिफाई करने के लिए एल एंटर करेंगे सबसे पहले, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट देंगे उसको लाइक 0,0, ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट। एक्स जो है वो भी 0 और वाई जो है वो भी 0। उसके बाद आपने क्या करना है, टेपर लाइन लगानी है, लाइक यहाँ से 0,0 से लेके यहाँ तक, और ये टेपर लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ तक इस पॉइंट को आप क्या कह सकते हैं 4,4, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब एंटर दबाना है, फिर से एंटर, स्पेस से आप कर सकते हो वही सेम चीज। उसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट जो है एंड पॉइंट वो बताना होगा आपको, 4,4 फिल कर दोगे आप। उसके बाद फिर से स्पेस दबाओगे, ठीक है। अब जो है लाइन स्पेसिफाइड हो गई है, लेकिन लाइन कमांड जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं हुई, एक और लाइन एंटर हो जाएगी, ठीक है। अब आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब आप दूसरे पॉइंट का सिर्फ एंड पॉइंट स्पेसिफाई करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा 4,4 वाला, दूसरी लाइन का एंड पॉइंट जो है वो आप कह सकते हो कि 2,6, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे 2,6, फिर से एंटर दबाओगे मतलब स्पेस, ठीक है, फिर से लाइन कमांड एंटर हो जाएगी। या फिर अगर आपने काटना है तो 2 बार स्पेस दबाओगे, या बैक स्पेस दबाओगे, कमांड जो है वो कैंसिल हो जाएगी, वहीं पे जितनी लाइन लग गई उतनी लग गई, ठीक है, उतनी स्पेसिफाइड हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे आप जो है लाइन कमांड को एंटर कर सकते हो और इससे बहुत सारी ड्राइंग्स बना सकते हो। कोई पॉलीगन बनाना है, जो है मल्टी आर्म्स वाली कोई भी डायग्राम बनानी है, ठीक है, तो वो सारी चीजें किससे होंगी, लाइन कमांड से होंगी। लाइन कमांड के बाद नेक्स्ट क्या आता है, लाइन कमांड के बारे में अपन ने सब जो है जान लिया है। उसके बाद आता है सर्कल, सर्कल कमांड। सर्कल कमांड जो होती है वो सर्कल से ही शुरू होती है। आपने सर्कल लिखना है, या उसके ऊपर जो है यहाँ पे डॉक्स बने होते हैं, डॉक्स के अंदर भी टूल्स होते हैं जिनसे आप डायरेक्टली जो है सर्कल बना सकते हो। तो सर्कल को डिफाइन करने के लिए आपके पास कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, दिस कमांड इज यूज्ड, दिस कमांड इज यूज्ड टू ड्रॉ ए सर्कल। एक सर्कल बनाने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इससे जो है सर्कल बना सकते हैं ऑफ स्पेसिफाइड सेंटर पॉइंट, द यूजर स्पेसिफाई, द यूजर स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर जो है वो स्पेसिफाइड करता है, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऐसा लिख सकते हो, स्पेसिफाइड सेंटर पॉइंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस और या फिर क्या हो सकता है, यूज हो सकता है, और डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस या डायमीटर भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो रेडियस या डायमीटर स्पेसिफाई करता है यूजर, उसके बाद वो जो है सर्कल बन जाता है। इसको स्पेसिफाई करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। देखो मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज को स्पेसिफाई करना रिक्वायर्ड है, जरूरी है, कंपलसरी है।
अगर वो स्पेसिफाइड नहीं होगी तो वो अनआइडेंटिफाइड डिमेंशंस की होगी, ठीक है, ना ही वो कंप्लीट हो सके जब तक आप उसको एंटर नहीं करते। तो लाइक ये सर्कल है, इस सर्कल को स्पेसिफाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो सेंटर पॉइंट आपने डिफाइन कर दिया, उसके बाद रेडियस बता दी, इससे भी डिफाइन कर सकते हो। एक आपने सेंटर पॉइंट बता दिया, डायमीटर बता दिया, उससे भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। एक आपने सेंटर बता दिया, इसकी जो है परिधि बता दी, तो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। या फिर आपने क्या कह दिया कि एक सर्कल बनाना है जो कि इससे भी जो है टेंजेंशियल हो और इस सर्कल से भी टेंजेंशियल हो, तो दोनों से टेंजेंशियल होने वाला सर्कल अपने आप बन जाएगा। तो ये भी क्या है, एक कमांड है, इससे भी स्पेसिफाई किया जा सकता है। आपको सेंटर लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे इधर से इसके टेंजेंशियल हो, इधर से इसके टेंजेंशियल हो, तो भी ये वाले सर्कल को डिफाइन किया जा सकता है। अपने आप सॉफ्टवेयर एक ऐसा सर्कल बनाएगा जो दोनों से टेंजेंशियल होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे इनको डिफाइन किया जा सकता है सर्कल को, कि ये सर्कल जो है वो डिफाइन हो गया। और उसके लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंट जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। जाए 3 पॉइंट्स, द सर्कल में भी, द सर्कल may also be defined by 3 points from where the circle should be crossed. The circle line should be crossed. 3 ऐसे पॉइंट यहां से सर्कल लाइन जो है वो क्रॉस करे। लाइक मैं क्या करूं, यहाँ पे कहीं भी 3 डॉट लगा दूं, लाइक यहाँ पे मैं लगा देता हूं, ठीक है। मैं कहूंगा एक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ऑटोकैड को कहूंगा कि सर्कल बना दे, ठीक है। तो ऑटोकैड जो है वो इन तीनों पॉइंट से होता हुआ एक ऐसा सर्कल बना देगी जो इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देगा, ठीक है। तो ऐसे 3 पॉइंट्स जिनसे जो है सर्कल को डिफाइन किया जा सके, तो इनसे भी जो है वो सर्कल बनाया जा सकता है। ऐसे जो है आप डिफरेंट टाइप के सर्कल्स बना सकते हो, डिफरेंट तरीके से, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंड पॉइंट डायमीटर दोनों के क्या एक और भी तरीका है, जैसे कि डायमीटर जो मैंने बताया था 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स हैं ये, तो इससे भी जो है सर्कल बनाया जा सकता है। आप कहोगे डायमीटर के एंड पॉइंट है, इससे सर्कल बनना चाहिए, तो डायमीटर से जो है सर्कल बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी और कौन कौन से तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे सर्कल को डिफाइन किया जा सकता है। बस वैसे ही ऑटोकैड यूज करता है, आपको कैसी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप सर्कल को डिफाइन कर सकते हो। आपको किसी की टेंजेंट बनाना है, आपको नहीं पता उसके डायमीटर्स कितने हैं, उसकी रेडियस कितनी है, तो आप क्या करोगे, टेंजेंशियल वाला जो है कमांड पुट करोगे। अगर बाय चांस आपको जो है कमांड्स पता है, दोनों तरफ के जो है डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है, लेकिन आप डायमीटर नहीं निकालना चाहते, तो भी सेंटर पॉइंट नहीं निकालना चाहते, तो भी आप डिफाइन कर सकते हो सर्कल को, ठीक है। तो सर्कल को सीधा माउस से भी डिफाइन किया जा सकता है बिना किसी डायमेंशंस के। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे जो है आप सर्कल को डिफाइन कर सकते हो। सर्कल को डिफाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको किसी भी डायग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। अब आपने जैसे लाइन कमांड से आप सर्कल नहीं बना सकते, बाकी कोई भी शेप बना सकते हो। मैंने आपको बताया था कि लाइन कमांड जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो एक आप डायग्राम बनाते हैं, उससे अपने को पता चलेगा कि कौन कौन सी लाइंस कमांड्स और कौन कौन सी कमांड्स जो है आप यूज कर सकते हो। तो एक ऐसा जो है वर्कपीस है जिसके ऊपर आपने काम करना है। इसके अंदर क्या है, ये वर्कपीस है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है। यहाँ पे ये फिलेट नहीं है, ये टोटली जो है वो सर्कुलर है, ठीक है। जो है एक 4th क्वाड्रेंट है एक सर्कल का यहाँ पे फिट किया हुआ, और इसके अंदर क्या है, सर्कुलर होल्स हैं। अब आपके पास कौन सी जो है कमांड्स आपको चाहिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक यहाँ पे पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। लाइक ये 0,0 पे है,
उसके बाद आप क्या करोगे, ये वाली लाइन बनाओगे लाइक ये 4,0 है। उसके बाद ये वाली लाइन लगाओगे लाइक ये अगर आप जो है 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं पूरे को, यहाँ से जो है एब्सोल्यूट मोड है, तो ये कितना होगा, ये होगा अप्रॉक्स 4,2। ठीक है, y एक्सिस की और 2 और x एक्सिस की और तो 4 है ही। उसके बाद यहां तक एक लाइन लगाएंगे तो ये कितना है अप्रॉक्स x की डायरेक्शन में 3,2। उसके बाद यहाँ पे ये कितना है 2,3 और ये कितना है 0,0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सॉरी 0, यहाँ पे 3, y जो है वो 3 है और x जो है वो 0 है। ठीक है, तो ऐसे जो है आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अब इसमें कौन कौन सी कमांड्स जो है वो लाइन से लगेंगी, तो सबसे पहले ये कमांड जो है वो लाइन से लग जाएगी। ये नीचे वाली जो है वो लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन से ये भी लगा सकते हो आप। कमांड दोगे, सबसे पहले L एंटर करोगे, L एंटर करने के बाद आप क्या करोगे, सीधा 0 0 पुट करोगे, 0,0। उसके बाद फिर से एंटर क्लिक करोगे, फिर आप क्या करोगे 4,0 क्लिक करोगे, फिर से एंटर क्लिक करोगे, यहां तक पहुंच जाओगे। इसके बाद आप 4,2 एंटर करोगे, फिर से एंटर पुट करोगे, फिर से यहाँ पे क्या है 3,2 सारी लाइंस जो है वो कंटिन्यू लगती जाएंगी। ठीक है, L एंटर, उसके बाद 0,0 एंटर, 4,0 एंटर, 4,2 एंटर, 3,2, यहां तक आप पहुंच गए। अब यहां से लेकर यहां तक आप जो है वो लाइन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये लाइन है ही नहीं। ये क्या है, एक कर्व है, एक आर्क है। ठीक है, अब ये जो है आर्क, आपको उसके लिए कोई और कमांड चाहिए, लाइन कमांड से आप इसको नहीं लगा सकते। उसके बाद फिर से लाइन कमांड आप चूज करोगे, यहाँ पे आप लाइन कमांड का एंड कर दोगे, आप रिटर्न दबा दोगे या 2 बार एंटर कर दोगे। उसके बाद फिर से लाइन कमांड एंटर करोगे, फिर क्या करोगे 2,3, 0,0, फिर से एंटर दबाओगे 0,3, फिर से 0, एंटर दबाओगे, फिर से 0,0। ठीक है, तो लास्ट में यहां तक पहुंच जाओगे। बाकी सारी लाइंस लग गई, सिर्फ इतना एरिया रह गया। और एक ये रह गए सर जो होल्स हैं इसके अंदर, मटेरियल के अंदर। तो ये होल्स लगाने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो इन दोनों का सेंटर पॉइंट। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट अप्रॉक्स होगा 1.5। ठीक है, इस तरफ x की और 1.5 और ऊपर की ओर भी होगा 1.5। ठीक है, 2 उधर है तो 1.5 लिखते हैं आप इसको 1.5। तो 1.5 एंड 1.5 पे आप जो है सेंटर पॉइंट लगाओगे और उसके बाद जो है 1 रेडियस का आप एक सर्कल काट दोगे। तो इसकी रेडियस कितनी है 1। दो चीजें चाहिए आपको, एक तो सेंटर पॉइंट जो होता है उसको डिफाइन करने के लिए फिर से दो चीजें चाहिए, एक्स एक्सिस में कितनी दूरी पे है, वाई एक्सिस में कितनी दूरी पे है। एक्स एक्सिस में 1.5 यूनिट और वाई एक्सिस में 1.5 यूनिट। तो कितना हो गया, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं 1.5, फिर वाई एक्सिस लिखते हैं 1.5। तो पॉइंट डिफाइन हो गया, मतलब कि सेंटर पॉइंट। फिर आपने इसका रेडियस डिफाइन कर दी। ठीक है, तो ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद अब ये रह गया है, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।